अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन और ईद रात में हमें क्या करना चाहिए, हदीस पाक से क्या साबित है, क्या क्या बशारतें हैं, ये सारी बातें आपको आज की इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। इस्लामी त्यौहार का दिन है ईद उल फितर, खुशी मनाने का दिन है। हदीस पाक में इसको यौमुल जायज़ा भी करार दिया गया है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से पूरे महीने की इबादतों पर इनाम दिए जाने का दिन है, जो मग़फ़िरत की शक्ल में दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमज़ान मुबारक का महीना गुज़र जाने के बाद ईद का दिन आता है तो अल्लाह ताला साहिब ईमान वालों की तरफ इशारा करके फ़रिश्तों पर फ़ख्र करते हैं कि देखो मेरे बंदे। क्या मतलब, इंसान की जब तख्लीक का वक्त आया तो फ़रिश्तों ने एतराज़ किया था कि आप यहाँ पर एक ऐसे बंदे को पैदा कर रहे हैं, मट्टी के पुतले को पैदा कर रहे हैं जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा, खून रेजियाँ करेगा, एक दूसरे के गले काटेगा। हम आपकी तस्बीह बयान करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा था कि मैं इस बारे में ज़्यादा जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस मखलूक के अंदर अगरचे मैंने फ़साद का मादा रखा है, फ़साद फैलाने की सलाहियत भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जब ये मखलूक मेरे हुक्म की तामील करेगी और इबादत और बंदगी करेगी तो ये तुमसे भी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर फ़साद का मादा है ही नहीं। चाचा अगर तुम गुनाह करना भी चाहो तो गुनाह नहीं कर सकते। ना तुमको भूख लगती है, ना तुमको प्यास लगती है, ना ही तुम्हारे दिल में जिनसी और नफसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं। तुम्हें तो सिर्फ इसीलिए पैदा किया गया है कि बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह के हुक्म की तामील करते रहो। लेकिन इस इंसान को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, जिनसी ख्वाहिशात भी पैदा होंगी। जब मैं इस मखलूक से ये कह दूँगा कि मत खाना, जब मैं इससे ये कह दूँगा कि मत पीना, तो इस हुक्म के नतीजे में इंसान सारा दिन इस तरह गुजार देगा कि अंदर से प्यास लग रही होगी, फ्रिज में ठंडा पानी भी मौजूद होगा, कमरे में दूसरा कोई इंसान देखने वाला भी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मेरे डर से और मेरी अज़मत के ख़याल से, मेरे हुक्म की तामील में ये अपने होंठों को खुश्क किए हुए होगा। इस सिफत की वजह से ये इंसान तुमसे आगे निकल जाएगा। और आज ईद का दिन है, फ़रिश्तों से कहते हैं ईद का दिन है, मैं इन सब की मग़फ़िरत कर दूँगा। ईद उल फितर के दिन जब मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं तो अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों के सामने जिन्होंने एतराज़ किया था फ़ख्र करते हुए फरमाते हैं, ऐ मेरे फ़रिश्तों, ये हैं मेरे बंदे जो इबादत में लगे हुए हैं, और बताओ जो मज़दूर अपना काम पूरा कर ले उसको क्या सिला मिलना चाहिए। जवाब में फ़रिश्ते फरमाते हैं कि जो मज़दूर काम पूरा कर ले उसका सिला ये है कि उसको उसकी पूरी पूरी मजदूरी दे दी जाए, इसमें कोई कमी ना की जाए। अल्लाह ताला फिर फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे हैं, मैंने रमज़ान के महीने में इनके ज़िम्मे एक काम लगाया था कि रोज़ा रखें, मेरी खातिर खाना पीना छोड़ दें और अपने ख्वाहिशात को छोड़ दें। आज इन्होंने ये फ़रीज़ा पूरा कर लिया और अब ये इस मैदान के अंदर जमा हुए हैं और मुझसे दुआ मांगने के लिए आए हैं, अपनी मुरादें मांग रहे हैं। मैं अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाता हूँ, अपने अलुव मकान बुलंद मकाम की कसम खाता हूँ कि आज मैं सबकी दुआएं कबूल करूँगा और इन सब के गुनाहों की मग़फ़िरत करूँगा और इनकी बुराइयों को भी नेकियों में तब्दील करूँगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, जब रोज़ादार ईदगाह से वापस आते हैं तो इस हालत में जाते हैं कि उनकी मग़फ़िरत हो चुकी होती है। सुभान अल्लाह, ये कोई मामूली बात नहीं, मामूली इनाम नहीं, अल्लाह ताला पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। इसी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज के लिए इस बात को सुन्नत करार दिया कि मुसलमान बड़ी तादाद में खुले मैदान जमा हों और मजमा कसीर हो, क्योंकि मजमा जब बड़ा होगा तो उस मजमे में ना जाने किस अल्लाह के बंदे की बरकत से अल्लाह ताला पूरे मजमे पर फज़ल फरमा दें। अल्लाह ताला की शान रहीमी है कि अगरचे इनाम के मुस्तहिक तो चंद अफराद होते हैं जिन्होंने सही माना में अल्लाह की बंदगी की थी, लेकिन जब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी रहमत से नवाजते हैं तो मुझ जैसे नाकारा को भी अगर वहाँ मौजूद हो। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इन चंद अफराद की तो मग़फ़िरत कर दूँ और बाकी की ना करो, ये मेरी रहमत से बाइद है, लिहाजा सबको अपने फ़ज़ल और करम से नवाज देते हैं। अगर मैदान ईद में बुलाकर ये नवाजिश मकसूद ना होती तो हमारी और आपकी मग़फ़िरत करनी मकसूद ना होती, तो फिर रमज़ान के रोज़े रखने, तरावी पढ़ने की तौफ़ीक़ ही क्यों देते, मस्जिद में आने की और तिलावत की तौफ़ीक़ ही क्यों देते। जब उन्होंने इन इबादात की तौफ़ीक़ दी तो इनकी रहमत से
उम्मीद है कि इन्होंने हमारे साथ खैर का इरादा फरमाया, मग़फ़िरत का इरादा फरमाया, लेकिन अगर कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी मग़फ़िरत का इरादा फरमा रहे हों और हम इस फ़िक्र में लगे हुए हैं कि किस तरह और गुनाह के अंदर इजाफ़ा कर लें, इसलिए हम तो गुनाह करने पर ही लगे हुए हैं और अपने अमाल के ज़रिए इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि हमें मग़फ़िरत नहीं चाहिए। अमाल के ज़रिए ईद के दिन गुनाहों में इजाफ़ा, चुनांचा जैसे ही ईद का दिन आया बस गुनाहों का सैलाब उमड़ आया। ना अल्लाह का कोई ख्याल है, ना अल्लाह के रसूल की फ़िक्र होगी, ना अल्लाह के सामने जवाबदही का कोई इम्कान है। उस दिन ईद के दिन गुनाहों पर गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी की जा रही है। गाना बजाना जो काफिरों का खुशियाँ मनाने का तरीका था वो हमने अख्तियार कर लिया। ख़वातीन ने बेपर्दगी और बेहिजाबी अख्तियार कर ली और अल्लाह ताला के एक एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करके ईद का दिन मनाया जा रहा है। ये कैसी ईद हुई? तो मग़फ़िरत का इरादा फरमा रहे हैं लेकिन हमने गुनाह करके जहन्नम जाने का इरादा कर रखा है। अल्लाह ताला हम सब को इस अंजाम से महफूज रखें। जाना उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ये मुफीद मालूमात आपके लिए बहुत कीमती साबित हुई होंगी। हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।